वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआईआर गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग मॉलिक्यूलर स्पीड्स में आरएमएस स्पीड का डेरिवेशन करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो आरएमएस स्पीड के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि आरएमएस स्पीड उन मॉलिक्यूल्स की होती है जिनकी संख्या सबसे कम होती है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम लोग गैस मॉलिक्यूल के डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो हमने ये पाया था कि हर मॉलिक्यूल की सेम स्पीड नहीं रहती। ठीक है, ये यहाँ लिखा हुआ है कि गैस मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स। ठीक है, और तीन प्रकार की स्पीड हमने पाई थी डिस्ट्रीब्यूशन में। एक होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, जो कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की होती है। फिर उससे कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्पीड होती है जो कि वी एवरेज होती है। और सबसे कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड होती है उसे वी आर एम एस कहते हैं। लेकिन अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे जिसका कर्व कुछ ऐसे आता था, ठीक है, ये हमारा एक्टिवेशन एनर्जी हो गया। ठीक है, ये जो एनर्जी होगी जहां पर पीक होता है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स है इस एक्सेस पे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिस पॉइंट पे मैक्सिमम होते हैं, ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है वो मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी होती है। और उसके बाद एक और जो थोड़ी सी कम नंबर ऑफ, उससे कम मोस्ट प्रोबेबल की संख्या से कम नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो एनर्जी कैरी कर रहे होते हैं उसे एवरेज एनर्जी कहते हैं। तो एवरेज एनर्जी कैरी करने वाले जो पार्टिकल्स के पास वेलोसिटी होगी उसे वी एवरेज कहेंगे। मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी कैरी करने वाले जो पार्टिकल्स होंगे उनके पास जो वेलोसिटी होगी उसे वी एम पी कहेंगे या वी मोस्ट प्रोबेबल कहेंगे। और एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा अगर एनर्जी कैरी करने वाले कुछ पार्टिकल्स हैं तो उनके पास जो वेलोसिटी होगी उसे वी आर एम एस कहेंगे। तो इनका ऑर्डर कुछ ऐसे आता था, वी आर एम एस सबसे ज़्यादा होता है, फिर वी एवरेज होता है उससे कम, और सबसे कम होता है वी मोस्ट प्रोबेबल। यानी कि जो सबसे ज़्यादा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मोस्ट कॉमन वेलोसिटी जिसके पास है, ठीक है, जिन पार्टिकल्स के पास, उनकी वेलोसिटी सबसे कम होती है, वीएमपी सबसे कम होती है, फिर उससे ज़्यादा वी एवरेज होती है, और सबसे ज़्यादा वी आर एम एस। इवन दो कि वी आर एम एस कैरी करने वाले जो पार्टिकल्स में बहुत ही कम है संख्या में, लेकिन उनकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, और वही हम निकालने जा रहे हैं वी आर एम एस, उसका डेरिवेशन। तो वी नीड टू फाइंड आउट अ सिंगल इफेक्टिव स्पीड रिलेटेड टू एनर्जी। तो कैसे इस वी आर एम एस को एनर्जी के टर्म्स में या टेम्परेचर के टर्म्स में हम लिख सकते हैं, उसे हम डिराइव करने जा रहे हैं। तो उसको डिराइव करने का तरीका कुछ ऐसा है कि सबसे पहले हमने कंसीडर कर लिया कि सपोज करो कि कोई चैम्बर है या कंटेनर है जिसमें कोई गैस मॉलिक्यूल भरी हुई है, गैस भरी हुई है। ठीक है, और उसके गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं कंटिन्यूसली मोशन में हैं। ठीक है, और किसी स्पीड से वो इस सरफेस को हिट कर रहे होंगे। ठीक है, अगर इस सरफेस को कंटिन्यूसली हिट कर रहे होंगे तो जाहिर सी बात है कुछ फोर्स भी लगा रहे होंगे। तो सपोज करो जो है फोर्स लगा रहे हैं एफ, और क्रॉस सेक्शन एरिया है ए। तो फोर्स अपॉन में एरिया क्या हो गया? प्रेशर हो गया ना। बिकॉज गैस मॉलिक्यूल्स जो प्रेशर लगाते हैं वो एक्चुअली कैसे आता है? फोर्स बाय एरिया के फॉर्मूले से ही आता है। ठीक है, और फोर्स को क्या लिख सकते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन में एरिया। मास क्या होगा? डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम, रो भी लिखा जा सकता है अपॉन में ए, और एक्सेलरेशन यहाँ रहने दो। अच्छा, अब एक चीज नोटिस करो कि रो इंटू वॉल्यूम है, और अगर इस चैम्बर की लेंथ एल है और एरिया क्रॉस सेक्शन है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू एरिया को ही हम क्या कहेंगे? वॉल्यूम कहेंगे। तो रो ए एल अपॉन में ए इंटू स्मॉल ए जो एक्सेलरेशन है, ऐसा लिख सकते हैं। ए से ए कैंसिल हो गया, ये एक्चुअली ए एल है, मैंने रो लिख दिया, ए एल है। ठीक है, देखो क्या आ रहा है, रो एल, और एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? वी बाई टी, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। और ये देखो एल बाई टी क्या बन रहा है? वेलोसिटी ही होगा, लेंथ अपॉन में टाइम वेलोसिटी ही होती है। तो रो वी स्क्वायर आ गया, राइट। तो प्रेशर का एक फॉर्मूला आ जाता है डायरेक्टली, रो वी स्क्वायर, जो हम लोग यहाँ डायरेक्टली यूज करेंगे अभी। ठीक है, इस डेरिवेशन में आगे बढ़ते हैं। तो अब एक चीज नोटिस करो कि गैस मॉलिक्यूल्स तीनों एक्सिस में मूव कर सकती है ना, एक्स में भी, वाई में भी, जेड में भी। तो अगर एक्स में जो वेलोसिटी है वो वी एक्स है गैस मॉलिक्यूल की, वाई में जो वेलोसिटी है वो वी वाई है, और जो जेड में वेलोसिटी है वो वी जेड है। ठीक है, तो ऐसा लिखा जा सकता है ना, वी स्क्वायर इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। क्या हो गया? 3 वी एक्स स्क्वायर हो गया, क्योंकि तीनों आइडेंटिकल होंगी, वी एक्स वी वाई वी जेड। ठीक है, तो 3 वी एक्स स्क्वायर को वी स्क्वायर लिखा जा सकता है कि नहीं? ओके, अच्छा, अब पी वी इक्वल टू एन आर टी लगा सकते हैं हम लोग, बिकॉज अगर इस चैम्बर में आइडियल गैस हम मान के चल रहे हैं जो कि अगर फिल्ड है, तो वो पी वी इक्वल टू एन आर टी उस पर वैलिड है कि नहीं है? बिल्कुल वैलिड है। और पी की जगह क्या लिख सकते हैं? रो वी स्क्वायर लिख सकते हैं।
पी की जगह पे हमने रो वी स्क्वायर लिख दिया, यहाँ स्मॉल वी रहने दो, और ये कैपिटल वी वॉल्यूम है, ये एनआरटी हो गया। और बाय द वे यहाँ पर हम लोग n इक्वल टू 1 मोल के लिए, या चलो n मोल्स के लिए सॉल्व करते हैं, फिर बाद में 1 मोल के लिए सॉल्व करेंगे। तो अब देखो ये रो क्या हो जाएगा, अगर n नंबर ऑफ सच पार्टिकल्स हैं उस गैस चैम्बर में, उस चैम्बर में, तो n इनटू, और एक गैस मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास है वो m है, ये टोटल मास हो गया, अपॉन में उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं तो हमें डेंसिटी आ गई, रो की जगह लिख सकते हैं ये चीज़। फिर वी स्क्वायर इंटू में वी इक्वल टू एन आर टी, यहाँ देखो वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल हो गया, ठीक है। तो वी स्क्वायर क्या आ रहा है, देखो एन आर टी बाई एन एम आ रहा है, ओके। और यहाँ पर ये जो वेलोसिटी आई है ना, हमने जो कंसीडर किया है, देखो यहाँ पर प्रेशर जो है वो हमने एक ही एक्सिस में कंसीडर किया है, फोर्स इस एक्सिस में लग रहा है, एक्स में। तो वेलोसिटी हम कौन सी कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो वेलोसिटी कंसीडर कर रहे हैं वो एक एक्सिस वाली कर रहे हैं, एक्स एक्सिस वाली कर रहे हैं सिर्फ। तो ये एक्चुअली वी एक्स स्क्वायर आया हुआ है, और वी एक्स स्क्वायर यहाँ से निकालें कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर बाई 3 आ जाएगा। तो हमने इसके जगह पे पुट कर दिया वी एक्स स्क्वायर की जगह पे वी स्क्वायर बाई 3। अब जो ये वी स्क्वायर आ रहा है कितना आ रहा है, 3 एन आर टी बाई एन एम आ रहा है, ओके। एन से एन कैंसिल हो गया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 3 आर टी बाई एम। और जो ये वी आ रहा है एक्चुअली में कितना आ रहा है, 3 आर टी बाई अंडर रूट 3 आर टी बाई एम आ रहा है, और v एक्चुअली में वी आर एम एस है, ये रूट मीन स्क्वायर है, क्योंकि देखो रूट भी हो रहा है यहाँ पर, यहाँ हमने मीन भी लिया है, स्क्वायर भी किया है, तो ये कैसी वेलोसिटी आई, रूट मीन स्क्वायर आ गई, ठीक है, जिसका फॉर्मूला आता है अंडर रूट 3 आर टी बाई एम, ठीक है। एम इसमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस होता है, आर इसमें गैस कांस्टेंट होता है, टी टेम्परेचर होता है केल्विन में, ठीक है। तो ये हमारा जो फॉर्मूला आता है वो आता है वी आर एम एस का 3 आर टी बाई एम, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर, अगेन टेम्परेचर से तो कनेक्टेड है ही ये, तो काइनेटिक एनर्जी से अगर कनेक्ट करना चाहें तो वी आर एम एस हम निकाल चुके हैं, कितना आ गया है, अंडर रूट 3 आर टी बाई एम, यानी वी आर एम एस जो होता है अंडर रूट टी के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और अगर काइनेटिक एनर्जी से कनेक्ट करना चाहें तो वी आर एम एस कैरी करने वाले पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी, यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, आर एम एस पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी आर एम एस का स्क्वायर, ऐसा करना पड़ेगा ना। और m टोटल मास है, मान लो n नंबर ऑफ ऐसे गैस मॉलिक्यूल्स हैं, तो n इनटू में उनका मॉलिक्यूलर मास, एक गैस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास m है अगर, तो n इंटू एम कर देंगे तो उन टोटल गैस मॉलिक्यूल्स का टोटल मास आ जाएगा, इनटू में वी आर एम एस का होल स्क्वायर, तो वी आर एम एस का होल स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आर टी बाई एम आ जाएगा, m से m कट गया, कितना आ गया 3/2 एन आर टी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका था पिछले सेशन में, मैंने बताया था, मैं बाद में डिराइव करूंगा, तो आज डिराइव हो रहा है ये, के इज इक्वल टू के जो होता है काइनेटिक एनर्जी, वो क्यों 3/2 एन आर टी आता है, ठीक है। और अगर इसे 1 मोल के लिए हम लोग देखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी आर एम एस फॉर 1 मोल 3/2 आर टी हो जाएगा, N1 हो जाएगा उस केस में, सिंपल, ठीक है। तो अब यहाँ से भी तुम इमेजिन खुद कर लो, जो बताया गया था कि क्यों काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इसीलिए होती है बिकॉज डेरिवेशन कुछ ऐसे कह रही होती है, ठीक है। तो हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं आरएमएस स्पीड के बारे में, और काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। हाँ, वी आरएमएस जो होता है वो अंडर रूट टी के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। 1 मोल के लिए ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी आती है 3/2 आर टी, और वी आरएमएस 1 मोल लो चाहे n मोल लो, वो हमेशा 3 आर टी बाई एम ही होगी, इसमें नंबर ऑफ मोल्स आता ही नहीं है वी आर एम एस में, ठीक है। यू कैन सी हियर, इसमें नंबर ऑफ मोल्स कहीं है क्या, नहीं है, ठीक। तो इस तरह आज हमने डिस्कस किया इस सेशन में कैसे हम लोग वी आर एम एस डिराइव करते हैं। अगले सेशन में किसी और टॉपिक के साथ प्रेजेंट होंगे। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।